एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज एक और स्पेशल सेशन में हम मिले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो ये हम बातें आज करने वाले हैं ये आपको हायर एजुकेशन में यानी पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन हमारा यूनिट है उसमें ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में भी जो है हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, ये आई होप इन द कमिंग ईयर्स इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज में लागू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। देखिए, हम थोड़ा सा टाइमलाइन को देखेंगे, आज के जो सेशन है उसके टाइमलाइन को देखेंगे। आपने थंबनेल देखा ही होगा कि 4 ईयर यूजी करने के बाद यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट डूइंग एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मास्टर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको और आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें आई कहां से और बाकी यूनिवर्सिटीज इस फैसले से राजी है या नहीं, या वो क्या कर रही है। तो देखेंगे अगर हम, तो हमें पता है कि जो कहानी जो है ना वो इस क्रेडिट फ्रेमवर्क से स्टार्ट हुई थी। जो करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिसंबर 2022 में 7 दिसंबर 2022 में यूजीसी ने रिलीज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज तो स्टार्ट कर चुके हैं और कितने जो हैं वो 2024-25 एकेडमिक ईयर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनको गाइडलाइंस देने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये प्रोग्राम, ये फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ। ठीक है, यूजीसी ने लॉन्च किया। अब इसमें क्या बातें लिखी गई थी, आप सभी को पता है कि हमारे एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन के बारे में तुम सभी लोग पढ़ चुके हो। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, जिसमें कि ये लिखा गया था कि अगर बच्चा 1 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यानी बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएट बोलूं मतलब बैचलर्स डिग्री में अगर एडमिशन लेता है और 1 साल के अंदर अगर वो किसी कारणवश निकलना चाह रहा है तो उसको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप ऑप्ट करते हैं कि 1 साल में कंप्लीट करके निकलेंगे। ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। आप कितना क्रेडिट अर्न करेंगे? 40 क्रेडिट्स आपको अर्न करना है। ठीक है, फॉर यूजी सर्टिफिकेट। अगर आप यूजी डिप्लोमा अगर आपको लेना है, मतलब अगर आप 2 साल के बाद जो है ऑप्ट करते हैं एग्जिट करने के लिए, तो आप 80 क्रेडिट अर्न करना है आपको, 80 क्रेडिट्स। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब अगर आप 3 साल का यूजी प्रोग्राम करते हैं, कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है ना वो 3 साल के ही हैं, ज्यादातर बैचलर्स जो है वो 3 साल के होते थे। तो अगर आप 3 साल का करते हैं तो आपको मिलेगी यूजी डिग्री। ठीक है, और अगर कहीं पे आपके यहाँ 4 साल की यूजी डिग्री है तो सिर्फ आप 4 ईयर प्रोग्राम करते हैं तो यू विल गेट ऑनर्स डिग्री। 4 ईयर यूजी डिग्री में आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। आपको कितने क्रेडिट अर्न करने हैं? 160 क्रेडिट्स। और यहाँ पे 3 साल में 120 क्रेडिट आपको अर्न करने होते हैं। ये क्रेडिट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कितने बार आ चुका है। अब एक ऑप्शन और डाल रखा है इस क्रेडिट फ्रेमवर्क ने, यूजीसी ने, कि आप 4 ईयर यूजी डिग्री में 75% स्कोर अगर आप सिक्योर करते हैं तो यू हैव ऑप्शन कि आप अपने 4th ईयर में यानी लास्ट ईयर में आप रिसर्च को ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन अंडरटेक द रिसर्च। आप रिसर्च अगर करते हैं तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वही यूनिवर्सिटी ये डिग्री प्रोग्राम दे सकती है जहां पे आपके पास देखो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स आपके डिपार्टमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट 4 ईयर यूजी डिग्री यानी ऑनर्स विथ रिसर्च कब कर सकती है? जब उसके पास लाइब्रेरी है, उसके पास एक्सेस टू जर्नल्स है, कंप्यूटर लैब है, सॉफ्टवेयर है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज है जहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, वहां पे कम से कम 2 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए। परमानेंट की बात कर रही हूं मैं, टेम्पररी फैकल्टी मेंबर्स की बात नहीं कर रही। परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीएचडी सुपरवाइजर।
आप पीएचडी गाइडशिप के लिए रिकॉग्नाइज्ड हो ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे ऐसे 2 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स है, वही डिपार्टमेंट 4 ईयर यूजी डिग्री प्रोग्राम ऑनर्स विद रिसर्च दे सकती है। अगर ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है और वहां पे उनके पास ऐसे 2 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स नहीं है जो पीएचडी सुपरवाइजर के लिए रिकॉग्नाइज है, तो आप जो है ये डिग्री प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। स्पेशली उन डिपार्टमेंट्स के लिए बोला गया है, ठीक है। और अगर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन आपको अप्रूवल भी लेने की जरूरत नहीं है अपने एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से। यू कैन स्टार्ट दिस डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गया कि ये क्रेडिट फ्रेमवर्क में दिया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये चीज समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि 1 मार्च 2024 यानी इसी साल जो है यूजीसी ने एक और धमाका किया। धमाका क्या था कि भाई जो भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑनर्स विथ रिसर्च करता है उसको पीजी करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और जो बच्चे अगर अभी आपने एनरोल किया है और आप 3 इयर्स का यूजी प्रोग्राम में हो तो आपके पास ऑप्शन है, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वो यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का ब्रिज कोर्स प्रोवाइड कर सकती है। ब्रिज कोर्स रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, ठीक है। 1 साल का ब्रिज कोर्स अगर आपने कर लिया और वो ब्रिज कोर्स में ऑनलाइन कोर्सेज भी इंक्लूडेड है, अगर आपने कर लिया तो आप भी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में ही आएंगे एंड डायरेक्टली आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। नो नीड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ये सारी चीजें यूजीसी ने इशू करी। लेकिन अब हुआ क्या है कि केरला यूनिवर्सिटी जो है उसने कुछ यूजीसी रेगुलेशंस डाइल्यूट कर दिए हैं। और देखा जाए तो ये केरला यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं है, इसके पीछे केरला गवर्नमेंट का फैसला है भाई। केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये फैसला कर लिया। अब क्या डाइल्यूट किया ये देखिएगा। इन्होंने 2 बातें डाइल्यूट की। आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया था कि वही डिपार्टमेंट ये 4 ईयर यूजी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च दे सकता है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हो वहां, और दूसरा 2 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स रिकॉग्नाइज्ड एज पीएचडी सुपरवाइजर हो। इस क्लॉज को केरला यूनिवर्सिटीज ने डाइल्यूट कर दिया और उन्होंने बोला कि ये किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ये डिग्री दे सकता है 4 ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम की। साथ में वहां पे अगर कोई एक टीचर भी हो पीएचडी डिग्री के साथ तो भी आप जो है ये डिग्री प्रोग्राम चला सकते हो। यहां क्या बोल रहा है, एक टीचर विथ पीएचडी डिग्री, दोनों में अंतर है। मैं अगर पीएचडी कर लेती हूं तो मेरे को पीएचडी डिग्री मिल गई, पर पीएचडी गाइडशिप के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एवरी पीएचडी डिग्री होल्डर कांट बिकम द पीएचडी गाइडशिप, उसको नहीं मिलता। आपको भी पता होगा आपके भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे जो एलिजिबल नहीं होते गाइडशिप देने के लिए। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको यूजीसी में अप्लाई करना पड़ता है एंड देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज द पीएचडी सुपरवाइजर्स। लेकिन केरला यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस चीज को डाइल्यूट कर दिया, इस क्लॉज को, और उन्होंने बोल दिया, बहुत डिस्कशन किया और उन्होंने ये कहा कि भैया सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है ये 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम, और अगर कोई एक टीचर भी पीएचडी डिग्री के साथ है तो वी कैन प्रोसीड विद द 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 गुट बन गया है। पहला गुट बोलता है कि केरला गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पास कर दिया है, यूजीसी ने ये फ्रेमवर्क निकाल दिया है, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होता कि आप उसको डाइल्यूट कर दो, अपने हिसाब से चला दो। नो, नेवर। और दूसरा पक्ष ये बोलता है कि देखो यार इससे फायदा ही होगा, सारे डिपार्टमेंट जो है ये 4 इयर्स ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सवाल यहां उठता है कि केरला अगर गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो क्या दूसरे गवर्नमेंट भी ये काम कर सकते हैं? तो देखिए भाई, अगर हम एज अ
पीएचडी एस्पिरेंट्स की बात सोचें, अगर हम एस्पिरेंट्स हैं, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं आप सारे, तो भाई आपको जो है 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, अगर आपके साथ वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल बता दें कि भैया 4 ईयर ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम वाली डिग्री करिए आप, ठीक है। और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए एंड यू कैन गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी, ठीक है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। और अगर आप कर चुके हैं, कई बच्चे तो भाई डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं, बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं, जैसे एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उन्होंने बीए कॉमर्स किया है, फॉर एग्जांपल बीए कॉमर्स किया है, उन लोगों ने बीएड भी किया और बीएड के साथ साथ एमएड भी किया, ठीक है। और एमएड भी 2 साल का और बीएड भी 2 साल का, बीए कॉमर्स 3 साल का, यानी कि 3 + 2 5, 5 + 2 7 ईयर्स। 7 ईयर्स डिग्री करने के बाद वो अभी पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं। कितने 7 साल आपके बर्बाद हुए, है ना। अब क्या होगा, अब आने वाले टाइम में जो कमिंग फ्यूचर है, कमिंग फ्यूचर स्टूडेंट्स है, उनके लिए फायदा हो जाएगा। वो क्या करेंगे, वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें एंट्री ले लेंगे डायरेक्टली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे। और इसी 4 ईयर में उनको जो है बीएड एमएड तो जो हो रहा है 1 साल का जो लास्ट ईयर होगा उसमें वो रिसर्च का ऑप्शन ले लेंगे। इसमें डिसर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा और डायरेक्टली फिर ये यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे और अगर निकाल लिया उन्होंने तो ऑब्वियसली पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इवन फेलोशिप भी। तो ये चीजें हैं, ये फायदा होने वाला है। देखो यहाँ पे 7 साल बर्बाद हो रखे हैं और यहाँ 4 साल में आप ये काम कर सकते। तो देखो आने वाले टाइम में बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं तो ये चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। और केरला यूनिवर्सिटी जो डाइल्यूट करने की बात कर रहा है, देखिए आने वाले टाइम में ये बाकी यूनिवर्सिटीज भी कहीं डाइल्यूट ना कर दे। बाकी ये चीज तो पक्की है कि भाई आपको पोस्ट ग्रेजुएट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते। तो चलिए आज के सेशन में आपको बहुत कुछ पता चला होगा। हायर एजुकेशन का जो हमारा यूनिट है जिसमें हम कमीशन कमिटीज पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अंडर एनईपी 2020, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो याद रखिएगा कि कितने साल में जब आप एग्जिट करते हैं कितना क्रेडिट्स आपको अर्न करना पड़ता है, ये सारी नॉलेज आपके काम आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर देयर प्रिपरेशन। टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं अब अगले स्पेशल वीडियो, कोई अच्छे से टॉपिक पे, स्पेशल वीडियो पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।